आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं लालन ठाकुर बीरगंज नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है। उसी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर का नाम है। उसमें रिवीजन प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 1 के हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन करने से पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और पढ़ के समझ लेते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 है। इसी में से लिया गया है। पेज नंबर 423 है। अब इस रिवीजन प्रॉब्लम्स है, उसमें 1 के हम लोग प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं। द फॉलोइंग लेजर बैलेंस शीट इज रिलेटेड टू खन्नाल्स ट्रेडर्स ऑन 31/1/2077। यहाँ दिया है अकाउंट पेएबल है 6500, अकाउंट रिसीवेबल है 8200, एकुमुलेटेड डिप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग है 40,000 रुपया, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस है 3100, कैपिटल स्टॉक है 1,60,000 यानी कि कैपिटल हो गया, कैश हो गया 2,400, कमीशन एक्सपेंसेस है सेल्स पर्सन है 17,600, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 1,10,000 रुपया, डिप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग है 3,700, यानी इनकम टैक्स पेएबल है 2,200, इनकम टैक्स एक्सपेंसेस है 13,000 रुपया, इंश्योरेंस एक्सपेंसेज है 2,000 रुपया, उसके बाद में इंटरेस्ट एक्सपेंसेज है 12,000 रुपया, इंटरेस्ट पेबल है 1,000 रुपया, इंटरेस्ट रेवेन्यू है 2,000 रुपया, इन्वेस्टमेंट इन शेयर है 19,600, लैंड एंड बिल्डिंग है 2,48,000 रुपया, लॉन्ग टर्म नोट्स पेएबल ड्यू 31/7/2082 है 1,68,800 रुपया, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है 6,000 रुपया, मिसलेनियस इनकम है 40,000 रुपया, ऑफिस सप्लाइज है 900 रुपया, प्रीपेड रेंट है 3,000 रुपया, सैलरी एंड वेजेस फॉर ऑफिस स्टाफ है 11,000 रुपया, सेल्स रेवेन्यू है 1,90,000 रुपया, नॉन बिजनेस लैंड एंड बिल्डिंग है नॉन बिजनेस लैंड एंड बिल्डिंग से 1,50,000 रुपया। रिक्वायर्ड में पूछा जा रहा है ए नंबर में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एज पर NFRS नेपाल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से हम लोग को बनाना है। ठीक है। बी नंबर में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज पर NFRS यानी कि नेपाल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से हम लोग के बनाना है बैलेंस शीट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का अर्थ होता है हम लोग को बैलेंस शीट बनाना है। तो सबसे पहले इसका हम लोग वर्किंग नोट्स देख लेते हैं। नोट्स देखकर तब हम लोग सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हम लोग नोट्स। तो यहाँ 1.1 में है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सेल्स रेवेन्यू दिया है 1,90,000 रुपया, मिसलेनियस यानी इनकम है 40,000, तो 1,90,000 40,000 जोड़ेंगे तो 2,30,000 रुपया हो जाएगा। उसके बाद 1.2 में कॉस्ट ऑफ सेल्स है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है 1,10,000 रुपये गिवन है, हम लोग लिख दिए हैं। 1.3 में अदर इनकम है, इंटरेस्ट रेवेन्यू है 2,000 रुपया, 2,000 हो गया। 1.4 में डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेज है 3,100, कमीशन इन एक्सपेंसेज है सेल्स पर्सन को 17,600 है, तो 2,3100 17,600 जोड़ेंगे तो 20,700 रुपया हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ 1.5 में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज में है, डिप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग है 3,700, इंश्योरेंस एक्सपेंसेज है 2,000, सैलरीज एंड वेजेज ऑफिस स्टाफ है 11,000, टोटल जोड़ेंगे तो 16,700 रुपया हो जाएगा। 2.1 में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में है, लैंड एंड बिल्डिंग है 2,48,000 रुपया, लेस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है 40,000 रुपया, तो 2,48,000 में 40,000 घटा लेंगे हम लोग तो टोटल बचेगा 2,08,000 रुपया। अब 2.2 में है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, नॉन बिजनेस लैंड एंड बिल्डिंग है 1,50,000 रुपया। 2.3 में है ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल है, अकाउंट रिसीवेबल है 8,200। 2.4 में है इन्वेंट्रीज में है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है 6,000 रुपया, स्टॉक ऑफ ऑफिस सप्लाईज है 900, तो 6,900 रुपया टोटल में हो जाएगा। ठीक है। अब 2.5 में है कैपिटल, कैपिटल स्टॉक है 1,60,000 रुपया, एड
नेट प्रॉफिट हम लोग निकाले हैं 59,600 है, तो यानी कि टोटल 2,19,600 रुपया हो जाएगा। 2.6 में लोन एंड बोरिंग्स है, लॉन्ग टर्म नोट्स पेबल है 1,68,000 रुपया। 2.7 में है ट्रेड एंड अदर पेबल है, अकाउंट पेबल है 6,500 है, इंटरेस्ट पेबल है 1,000, तो 6,17,500 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझने के बाद में अब हम लोग चलते हैं यहाँ ए नंबर का सोल्यूशन। यहाँ देखिए रिवीजन प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन है। ए नंबर में खन्नास ट्रेडर्स स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर इंडेड 31/4/2077 का है। यहाँ आप NFRS के आधार में हम लोग को बनाना है। ठीक है, NFRS नेपाल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के हिसाब के फॉर्मेट के हिसाब से बनाना है हम लोग। अब यहाँ देखिए पार्टिकुलर्स हो गया, नोट्स हो गया, अमाउंट हो गया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1.1 में 2,30,000 है, उसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स है 1.2 में कॉस्ट ऑफ सेल्स है 1,10,000 घटाकर 1,20,000 बचेगा। 2,30,000 में से 1,10,000 घटेगा तो 1,20,000 रुपये बच जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। अदर इनकम ऑफ 1.3 में 2,000 रुपया, और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज 1.4 में 20,700, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज 1.5 में 16,700, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है नील। अब क्या करना है 1,20,000, 2,000, 20,700, 16,700 जोड़ना है तो 84,600 होगा प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। अब फाइनेंस कॉस्ट है, कॉस्ट करने का मतलब है एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस का खर्च घटा देना है, तो 12,000 है माइनस कर दी 84,600 में 12,000 घट जाएगा तो 72,600 बचेगा। इसको हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इनकम टैक्स एक्सपेंसेज 13,000 है, तो माइनस कर देंगे तो 72,600 में 13,000 घटेगा तो 59,600 बचेगा। इसको बोलेंगे हम लोग प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूड ऑपरेशन। अब प्रॉफिट और लॉस ऑन डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन नेट ऑफ टैक्स है नील है, तो यानी कि 59,600 नेट इनकम फॉर द ईयर हो जाएगा। अब नेट इनकम एट्रिब्यूटेबल टू ओनर्स 59,600। ठीक है, अब हम लोगों को बी नंबर में देखना है। बी नंबर में यहाँ बी नंबर में खन्नास ट्रेडर्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 31/4/2077 फाइनेंशियल पोजीशन का बैलेंस शीट है और NFRS सिस्टम के हिसाब से हम लोग को बनाना है। NFRS फॉर्मेट के हिसाब से हम लोग को बना देना। ठीक है, इसमें कुछ करना है, फॉर्मेट में जो दिया है उसी हिसाब से हम लोग को काम करना है। असिस्ट नोट्स अमाउंट हो गया। अब पहले लिखना है ऊपर नॉन करेंट असिस्ट लिखना है, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वर्किंग नोट से निकाले 2.1 में ना 2,08,000 रुपये लिख दिए। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 2.2 में 1,50,000 रुपये लिख दिए। इन्वेस्टमेंट इन शेयर है 19,600 है। अब 2,08,000 1,50,000 19,600 जोड़ेंगे तो 3,77,600 हो जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे टोटल नॉन करेंट असिस्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग करेंट असिस्ट में। ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल और 2.3 में 8,200, इन्वेंट्रीज में है 2.4 में 6,900। अब अदर करेंट असिस्ट प्रीपेड रेंट है 3,000 रुपया, है ना। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 2,400। अब 8,200, 6,900, 3,000, 2,400 जोड़ेंगे तो 20,500 हो जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे टोटल करेंट असिस्ट। ठीक है, अब टोटल असिस्ट इक्वल टू होता है 3,77,600 20,700 जोड़ेंगे तो 3,98,100 से हो जाएगा। ये असिस्ट साइड हो गया। अब आते हैं लायबिलिटी साइड की तरफ में। अब यहाँ लायबिलिटीज़ एंड इक्विटीज़ है। इक्विटी में हम लोग लिखेंगे शेयर कैपिटल 2.5 में है 2,19,600 और की नोट से निकाले हम लोग, तो टोटल इक्विटी हो जाएगा 2,19,600। अब हम लोग करना है नॉन करेंट लायबिलिटीज़, तो लोन एंड बोरिंग्स है 2.6 में 1,61,800। टोटल नॉन करेंट लायबिलिटीज़ है तो हम लोग का 1,61,800 रुपये हो गया। ठीक है, 1,61,000 रुपया 800 रुपया ये हो गए। अब करेंट लायबिलिटीज़ है ट्रेड एंड अदर लायबिलिटीज़ है 2.7 में 7,500 एंड इनकम टैक्स लायबिलिटीज़ है 2,200, तो 7,500 2,200 जोड़ेंगे तो 9,700 रुपया हो जाएगा। तो टोटल करेंट लायबिलिटीज़ हो जाएगा। इसको हम लोग टोटल करेंट लायबिलिटीज़ कहेंगे। अब आते हैं टोटल करेंट लायबिलिटीज़ हम लोग को हो गया। अब टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी से क्या करना है 2,19,600 को जोड़ना है, 1,61,800 को जोड़ना है, 9,700 को जोड़ना है तो 3,98,100 यानी
टोटल SC स्टेट 3,98,100 है और टोटल लाइबिलिटीज़ 3,98,100 है, यानी कि बैलेंस शीट हम लोग का बनाया हुआ ठीक है। अब प्रॉफिट है ना, जो हम लोग नेट इनकम फॉर द ईयर निकाले वो भी सही है ठीक है। नेट इनकम हो गया 59,600 रुपया, टोटल बैलेंस शीट अमाउंट है 3,98,100, ये आंसर हो गया। इस तरीक़े से इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।